आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य जब संसार से प्रभु में आता है तो वो ये सोच करके आता है कि प्रभु के पास मैं जाऊंगा तो मुझे चंगाई मिलेगी, मेरा जो बंद काम है वो खुलने पाएगा। जब सबसे प्रथम बार जब मनुष्य प्रभु के पास आता है तो अधिकतर प्रतिशत ऐसा रहता है कि वो समस्या में रहता है। जब कोई मनुष्य समस्या में पड़ता है तब वो प्रभु को याद करता है, ऐसे ही नहीं याद करता। भला चंगा है तब वो प्रभु के पास नहीं आएगा, वो संसार में रहेगा, संसार में भिन्न भिन्न बातों में फंसा रहेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु प्रभु के पास वही व्यक्ति आता है जो समस्या में रहता है, अपने जीवन से हार मान जाता है, वही प्रभु के पास आता है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु के पास जब आते हैं तो कुछ लोगों के साथ तो ऐसा होता है कि पहली बार आने में उनके साथ प्रभु आशीष करते हैं उनको और वो चंगे हो जाते हैं, उनके बंधन जो रहते हैं टूट जाते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनको 5 साल हो जाते हैं, 10 साल हो जाते हैं, फिर भी वो समस्या अभी भी लगी हुई है। फिर भी क्या होता है, उनका काम नहीं होता है। वो बहुत तकलीफ में आते, बहुत सोचते हैं, बहुत विचार करते हैं, दूसरों की गवाहियाँ सुनते हैं, विश्वास भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु उनके जीवन में काम नहीं हो पाता है। उनके मन में ये संदेह आ जाता है कि क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ, मैं इतना बुरा इंसान हूँ कि प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहे हैं, या फिर क्या मैं जो प्रार्थनाएं कर रहा हूँ, जो मैं दान दशवांश कर रहा हूँ, जो मैं उपवास कर रहा हूँ, रोजे रख रहा हूँ, ये सब क्या मेरे प्रभु जो है वो मुझे देख नहीं रहे हैं? क्या मेरा सब अनदेखा हो रहा है? मनुष्य के मन में प्रश्न आता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आपके भी मन में आ सकता है कि मैं इतने समय से हूँ, मेरी ये बीमारी क्यों नहीं जा रही, मेरा धंधा क्यों ऐसा हो रहा है? आपके मन में आ सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो प्रश्न हम अपने आप से पूछना कर देते हैं कि क्या हो रहा है? क्या मेरा प्रार्थना प्रभु सुन नहीं रहे? क्या प्रभु अंधे हो गए? क्या प्रभु देख नहीं पा रहे मुझे? मैं इतने समय से लगा हुआ हूँ। नए नए व्यक्ति आते, सब चंगाई पा करके चले जाते हैं, उनका काम हो जाता है, और मैं 10 साल से 5 साल से मैं इतना परिश्रम कर रहा हूँ, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? मेरे प्रिय भाई बहनों, हम में से बहुत से मनुष्य रहते हैं जो हम क्या करते हैं, प्रभु को एक मशीन के समान समझते हैं कि प्रभु एक मशीन है, या फिर प्रभु एक यंत्र है जिसके पास हम आएंगे तो हम तुरंत चंगाई को पा जाएंगे और हम क्या करेंगे, वापस अपने काम को निकल जाएंगे। हम एक मशीन के समान समझते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में जितना भी तुम वो करते हो, जितना भी तुम मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, वो व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा एक एक मिनट भी जो है तुम मसीह में अगर डाल रहे हो तो उसका प्रतिफल तुम्हारे लिए रखा गया है। तुम्हारा एक मिनट भी व्यर्थ नहीं जाएगा। भले तुम संसार में उतनी मेहनत कर लोगे, उतना परिश्रम कर लोगे, वो व्यर्थ है तुम्हारे लिए। परंतु अगर तुम मसीहत में अगर तुम मेहनत करते हो, परिश्रम करते हो, तो तुम्हारे लिए व्यर्थ नहीं है। आप मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु के पास बुलाए गए हो, परमेश्वर के पास आप बुलाए गए हो, इसलिए बुलाए गए हो कि परमेश्वर की आप महिमा कर सको। और दूसरी जगह आप इसलिए बुलाए गए हो कि परमेश्वर आपकी पहले परीक्षा करे। पहले परीक्षा होने के लिए आप बुलाए गए हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। 2 कारणवश मनुष्य प्रभु के पास आता है। प्रभु उसको अपने पास बुलाते, इसलिए बुलाते कि अपनी महिमा करा सके, क्योंकि परमेश्वर ने तो मनुष्य का निर्माण ही इसलिए किया कि मनुष्य जात मेरी महिमा करे और प्रशंसा करे। और दूसरा यह कि जब मनुष्य प्रभु के पास आता है तो वो पहले परीक्षा में पड़ता है। परीक्षा में पड़ता है मनुष्य क्या करता है, परीक्षा में पड़ता है, उसको परखा जाता है, मनुष्य को जांचा जाता है, उसको तराशा जाता है कि ये क्या कर रहा है, क्या ये आशीष के लिए मेरे पास आया हुआ है, इसे किससे प्रेम है, क्या एक मुझे मशीन समझ करके मेरे पास आया हुआ है। प्रभु उसको तराशते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको तराशते हैं। जैसे एक सोनार सोने को तराशता है, वो जांचता है, परखता है उसको किया पूरा 100% सोना है, क्या असली है, क्या इसमें मिलावट तो नहीं की, क्या ये कैसा है। सोनार उसको जांचता है, परखता है, फिर उसको जब वो पास हो जाता है तो उसको आगे कुछ बनने के लिए भेजता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो वैसे ही परमेश्वर भी हमको तराशते हैं,
वो हमको जांचते हैं मेरे प्रियम भाई बहनों। तो जब आशीष मिलती है वो हमको तराशने के बाद में आशीष मिलती है मेरे प्रियम भाई बहनों। एक वचन को हम देखते हैं, खोल लीजिए 1 कुरिन्थियों अध्याय 15 का 50 वचन मेरे प्रियम भाई, इसे हम पढ़ते हैं, आप सब ध्यान से देखिए। लिखा है, इसलिए हे प्रिय भाइयों दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रियम भाई बहनों, हम कई बार प्रभु में मेहनत करते, परिश्रम करते हैं, प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, रोजे रखते हैं, परंतु क्या होता है, हमारे अंदर निराशा आ जाती है, हम दुखी हो जाते हैं। हम सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम सोचते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हम इतनी मेहनत कर, इतना परिश्रम कर रहे, सामने वाला व्यक्ति है वो तो खाली प्रार्थना करता है, वो तो उपवास भी नहीं करता, परंतु प्रभु उसको इतनी आशीष कर रहे हैं। हम इतना मेहनत कर, इतना परिश्रम कर, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, 15 साल हो गए, क्यों हमारे जीवन में काम नहीं हो रहे हैं। मेरे प्रियम भाई बहनों, प्रार्थना हमने पहले इसके बारे में जाना है कि हमें हमेशा प्रार्थना सेल्फ सेंटर्ड होकर नहीं करनी चाहिए। हमें हमेशा अपने आप को प्रार्थना लेकर के नहीं करना चाहिए। एक बात आपको प्रभु को बोल देना है कि हे प्रभु, मैं जिस काम के लिए आपके पास आ रहा हूँ वह काम मेरा हो ना हो, परंतु फिर भी आप मेरे परमेश्वर हैं। वो काम हो गया तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होगा फिर भी मैं आपकी प्रार्थना करता रहूंगा, मैं आपके लिए उपवास करता रहूंगा, मैं आपके लिए दान डालता रहूंगा। ये मनुष्य का सोच होना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, मनुष्य का माइंडसेट होना चाहिए। ऐसा आपको अपने दिमाग में बांध के रख लेना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने परमेश्वर, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन के अंदर काम करे मेरे प्रिय भाई बहनों, तो आप अपनी सोच से जैसे सोचेंगे कि मैं ऐसा करूंगा तो परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि ऐसा होगा तब, वैसा होगा तब मेरे जीवन में काम होगा। एक कोढ़ी रहता है मेरे प्रियम भाई बहनों, एलिशा रहते हैं, उनके पास में वो आता है, बोलता है कि मेरे लिए मैं जाता हूँ एलिशा के पास, वो मुझे प्रार्थना करेंगे, मुझे तेल लगाएंगे, ऑयल से मेरा अभिषेक करेंगे, जहाँ मेरे रोग है, जो भी कुछ तकलीफ समस्या है, वो मुझे तेल लगाएंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे, वहाँ पे मैं 1 लाख 2 लाख मान लो दान दशवांश भी करके वहाँ से निकल जाऊंगा और मैं चंगाई को पा जाऊंगा। वो जो व्यक्ति रहता है वो ऐसा सोचता है कि मैं ऐसा करूंगा और वो मुझे प्रार्थना करेगा, बड़े प्रेम व्यवहार से मैं उसको सेवा करूंगा, सत्कार करूंगा, वो मुझे प्रार्थना करेगा, मैं चंगाई पा जाऊंगा, वापस मैं रिटर्न हो जाऊंगा। वो ऐसा विचार करके जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु वो जब जाता है तो जो एलिशा रहते हैं वो बोलते हैं कि उसको बोल दो कि वो यरदन नदी है वहां पर 7 बार डुबकी मारे, और जब वो डुबकी मारेगा तो उसका जो रोग है, उसका जो कोढ़ है वो शुद्ध हो जाएगा। वो ऐसा बोलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो मनुष्य रहता है वो सोचता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैं तो एक सिपाही, एक वो हूँ, क्या बोलते हैं, एक मेन व्यक्ति हूँ, मैं सबके ऊपर अपना अधिकार जमाता हूँ, और मैं ये यरदन जो इतनी गंदी नदी है इसके अंदर मैं कैसे डुबकी मारूंगा। सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सब मेरे बारे में क्या विचार करेंगे। इससे अच्छा था अगर वो बोल देते हैं कि मेरे पास और भी नदियां हैं, वहां पे मैं डुबकी मार करके आ जाता। वैसा मन में विचार करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम मनुष्य भी हम क्या करते हैं, हम अपने कंफर्ट में रह करके परमेश्वर के काम को लेना चाहते हैं। हम कंफर्ट में रह करके, अर्थात हम अपने कंफर्ट जोन, जो हमारी सुविधा है उसके अंदर रह करके हम परमेश्वर से आशीष को लेना चाहते हैं, परंतु वैसा नहीं हो पाता मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर हमारी सोच के अनुसार नहीं काम करते हैं, वो तो अपनी सोच के अनुसार करेंगे। जो वो अपने आपके अगुवा को, जो आपके दास को, जो परमेश्वर का दास है, उसको जैसा बताएंगे वैसा आप नहीं करोगे तो आप आशीषों को नहीं पा सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। वो मनुष्य बहुत बुरा मानता है, उसके लोग बोलते हैं कि तुझे खाली डुबकी तो मारना है, जाके मार ले, क्या दिक्कत है। तो बहुत ज्यादा परेशान, हताश, निराश होने के बाद में वो डुबकी को मारता है मेरे प्रिय भाई बहनों। 7 बार डुबकी मारता है, उसके बाद में क्या हो जाता है, जो उसका कोढ़ रहता है पूरा सही हो जाता है मेरे प्रिय बहनों। उसकी जो चमड़ी रहती है एक नवजात शिशु के समान हो जाती है।
एक नई चमड़ी आ जाती है। और जब ऐसा होता है तो एलिशा से बिना मिले मेरे प्रिय भाई बहनों वो अपने घर को निकल जाता है। इसलिए क्योंकि वो तो गुस्सा था, वो तो क्रोधित था, उसको तो बुरा लग रहा था कि मुझे इतनी गंदी नदी के अंदर उसने मुझे डुबकी मारने को बोला। उसको ये आनंद नहीं था कि मैं चंगाई को पा चुका हूँ, अब मुझे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। वो क्या किया मेरे प्रिय भाई बहनों, वो बिना मिले वहां से निकल जाता है। आज हम मनुष्य यही करते मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को एक मशीन के समान समझते हैं कि हम प्रभु के पास आएंगे और चंगाई पा जाएंगे और हम संसार में निकल जाएंगे। इस कारण यह हो जाता है कि हमें अपनी आशीष लेने में समय लग जाता है, टाइम लग जाता है। वचन कहता है कि तुमने मांगा और तुमने नहीं पाया, इसलिए कि कहीं तुम उसको व्यभिचार में ना उड़ा दो। अर्थात तुम जो पा रहे हो, तुम जो आशीष पाओगे, तुम्हें नहीं दिया गया। तुमने मांगा, तुमने बहुत परिश्रम किया, तुमने बहुत प्रभु से विनती की, परंतु तुम्हें नहीं दिया गया। इसलिए क्योंकि वो जानते थे कि तुम उसको व्यभिचार में अर्थात संसार की बुरी बुरी चीजों में तुम उसको लुटा दोगे और फिर क्या होगा, तुम और अंधकार में चले जाओगे। आप मेरे प्रिय भाई बहनों संसार में हैं तो एक समय के लिए आप बोल सकते हैं कि आप अंधेरे में हो, आप बुराइयों में हो। जब आप इससे बाहर निकलते हो तो जो अंधकार रहता है वो आपको बहुत खींचने का प्रयत्न करता है, बहुत कोशिश करता है कि वापस आपको अपने अंदर ले ले। आप फिर गिरते हो, आप फिर उठते हो और फिर प्रभु में होते हो। जब आप प्रभु से दूर हो जाते हो अपनी इच्छा से कि मेरा काम तो हो चुका है, अब तो मुझे प्रभु के अंदर जरूरत नहीं है, आप प्रभु से बाहर हो जाते हो मेरे प्रिय भाई बहनों, तब जो अंधकार रहता है वो फिर एकदम आनंदित होता है। वो सोचता है कि अब तो मेरे पास में आया हुआ है, अब तो तू भले निकल गया था, अब तो मेरे पास आया हुआ, अब मैं तुझे ऐसा दबाऊंगा कि तू कभी उठने नहीं पाएगा। अंधकार को मौका मिल जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, सांसारिक शक्तियों को मौका मिल जाता है आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि आप प्रभु से दूर हो जाते हैं। यही कारण है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब कोई प्रभु के पास आता है और फिर वापस निकल जाता है, उसकी अवस्था पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए क्योंकि वो शैतान जान जाता है कि एक बार तो ये प्रभु के पास गया, अब निश्चित रूप से दोबारा जा सकता है, मैं उसको जाने नहीं दे सकता। इसलिए यही कारण है मेरे प्रिय भाई बहनों कि मनुष्य को 15 साल 10 साल तक संघर्ष करना पड़ जाता है, परंतु फिर भी चाहे संघर्ष कितना भी बड़ा क्यों ना रहे, उसके मन में एक बात रहनी चाहिए कि हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा, मैं उपवास कर रहा, मैं दान डाल रहा हूँ, मैं बहुत परिश्रम कर रहा हूँ। अगर मेरा काम होगा तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी महिमा करूंगा। अगर नहीं होगा तो भी मेरे पिता, मैं आपको अपना उद्धार करता मानता और आप ही मेरे स्वामी हैं, अनंत काल के लिए मैं आपकी महिमा करते रहूंगा। आपके अंदर ऐसा माइंड सेट रहना चाहिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके अंदर ऐसे सोच रहनी चाहिए। बाइबल में मेरे प्रिय भाई बहनों रूत नाम की एक स्त्री रहती है, उसका एक बहुत बड़ा उद्धार रहता है, उसका बहुत बड़ा उद्धार हुआ रहता है बाइबल के अंदर, हम इसको देख सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। खोल लीजिए रूत की पत्री, पुराने करार में रूत की पत्री अध्याय 1 का वचन 1 से 17 तक। इस वचन को एक बार हम पढ़ते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, फिर इसके बाद में हम देखेंगे। लिखा है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला, और पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके दोनों बेटों के नाम महलोन और किल्योन थे। ये अप्रोती थे, अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब के देश में आकर वहां रहे, और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया, और नाओमी और उसके दोनों पुत्र रह गए, और उन्होंने एक मोआबी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम उर्पा और दूसरी का नाम रूत था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किल्योन दोनों मर गए, तब नाओमी अपने दोनों पुत्रों और पति से रहित हो गई। तब वह मोआब के देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि ले के उन्हें भोजन वस्तु दी है
और उस देश से अपने दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपने दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहाँ रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश के लौट जाने का मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रतीति की है, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चुमा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उससे कहा, निश्चय हम तेरे संग लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने हे मेरी बेटियों लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरे कोख में और पुत्र हैं जो तुम्हारे पति हों? हे मेरी बेटियों लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने को बूढ़ी हूँ, और चाहे मैं कहती भी कि मुझे आशा है और आज की रात मेरे पति हो भी और मेरे पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सयाने होने तक आशा लगाए खड़ी रहोगी और उनके निमित्त पति करने से रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा न हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर से उठी और ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु रूत उससे अलग न हुई। तब उसने कहा, देख तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवता के पास लौट गई है, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। रूत बोली, तू मुझसे यह विनती न कर कि मैं त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ, तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, रूत के पत्री अध्याय पहले के वचन 1 से 17 तक, इसमें मेरे प्रिय भाई बहनों हम देखते हैं कि एक इजरायली परिवार रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो यहूदा में बैतलहम में रहता था। तो उस टाइम पे होता है कि वहाँ पे अकाल पड़ जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जो पति पत्नी रहते हैं और उनके 2 बच्चे रहते हैं, तो पति पत्नी जो पति रहता है, जो पिता रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों 2 बच्चों का, वो विचार बनाता है कि यहाँ पर तो अब अकाल पड़ रहा है, यहाँ पर तो कुछ खाने के लिए हम खाने बिना मरने वाले हैं। तो वो क्या करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, वहां से निकल करके मोआब नाम का एक देश रहता है, वहां पर वो लोग निकल जाते हैं। तो वहां पर जाने के बाद में वो मोआब को निकल जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मोआब में जाने के बाद में जो पिता रहते हैं, जिनका नाम मेरे प्रिय भाई में रहता है एलीमेलेक, ये मर जाते हैं। और नाओमी जो रहती हैं वो विधवा हो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो उसके बाद में होता यह है कि जो उनके 2 पुत्र रहते हैं, वे लोग मोआबी स्त्री जो रहती है उनसे विवाह करते हैं। तो उसके 10 साल बाद 10 साल तक वो लोग वहाँ पे अच्छे से रहते हैं, बहुत आराम से रहते हैं। परंतु उसके बाद में जो उसके दोनों पुत्र रहते हैं नाओमी के, वो दोनों मर जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जो नाओमी रहती है वो अपने पति और अपने दोनों पुत्र से उन दोनों को खो जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अकेली पड़ जाती है। तो जो उसकी दोनों पत्नियां रहती हैं, अभी बच जाते हैं नाओमी और उसकी दोनों पत्नियां, नाओमी और उनके दोनों पुत्रों की पत्नियां बच जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो जब ये 3 व्यक्ति बच जाते हैं, तो उसके बाद में जो सास रहती है उनकी, तो उनके पुत्रों की जो दोनों पत्नियां रहती हैं, उनकी जो सास रहती है, वो बोलती है कि काम करो, मैं जा रही हूँ। मैंने सुना है कि यहोवा ने अपने देश में अनुग्रह किया और उनको भोजन वस्तु दी है, अर्थात उनके ऊपर अनुग्रह किया। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहन अकाल पड़ा हो या फिर कोई भी चीज हो सकती है, अन्न नहीं उपज रहा होगा।
तो उनको उसको मालूम पड़ता कि जो मेरा देश था उस पर प्रभु ने अनुग्रह किया और अब वापस भोजन वस्तु वहाँ पे आ रही है, तो मैं एक काम कर रही हूँ, वहाँ पे जा रही हूँ और तुम सब अपने अपने मायकों को लौट जाओ। अब तुम क्या करोगी? तुम जाओ अपने गांव लौट जाओ, अपने मायके लौट जाओ, तुम दूसरी शादी करो, अपना जीवन संवार लो। तुम मेरे साथ रह के क्या करोगे? ना ही मेरा कोई दूसरा पुत्र है जिससे तुम विवाह करो और तुम्हारा जीवन आगे जाने पाए। ऐसा जो नुआमीन रहती मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने बहुओं को बोलती है। तो उसमें से जो जेठानी रहती है मेरे प्रिय भाई बहन, जो बड़ी बहू रहती है, वो बोलती है, वो मन में विचार बनाती है कि हाँ ये बात तो सही है कि मैं अपनी बूढ़ी सास के साथ क्या करूँगी, इससे अच्छा मैं अपने गांव को लौट जाती हूँ, अपने देश को लौट जाती हूँ, अपना जीवन संवारती। तो वो निकल जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु जो रूत रहती है वो ऐसा नहीं करती। वो बोलती है कि तू एक काम कर, तू मुझसे ये विनंती मत कर कि मैं तुझे त्याग दूं, मैं तुझे छोड़ दूं, क्योंकि मैं तुझे नहीं छोड़ सकती। अगर मैं तुझे छोड़ दूंगी तो निश्चय जैसे मेरे पिता जो थे, जो मेरे ससुर थे, जैसे उनके साथ हुआ वैसे मेरे साथ भी होने पाएगा। उसने क्या किया मेरे प्रिय भाई बहनों? जो दोनों पुत्र के पिता थे, जो मुख्य थे घर के, उन्होंने क्या गलती की? बैतलहम मेरे प्रिय भाई बहनों, उसका अर्थ रोटी का घर। बैतलहम को हम रोटी का घर बोल सकते हैं। उसका अर्थ है मेरे प्रिय भाई बहनों, अर्थात बैतलहम में खाने पीने की किसी भी चीज की कोई कमी घटी थी ही नहीं। बहुत ज्यादा अगर कहीं उपज थी, बहुत ज्यादा अगर कहीं खाद्य पदार्थ थे तो वहां पे बैतलहम में थे। उसको रोटी का घर बोला जाता था, अर्थात किसी भी चीज की कमी घटी नहीं थी खाने पीने के मामले में। परंतु होता ऐसा है कि वहां पर अकाल पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है और वहां पे सब परेशान हो जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जो एलीमेलेक थे वो सोचते, विचार बनाते हैं कि मैं क्या करूं अभी। वो मोआब जो गांव रहता है, देश रहता है, वहां पे निकल जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। बाइबल में मेरे प्रिय भाई बहनों जो ये मुख्य रहते, उनको एक मूर्ख के समान बताया गया है। मानसिक रूप में वो क्या थे मेरे प्रिय भाई बहनों? एक बीमार के हिसाब से बताया गया है बाइबल में, क्योंकि वो तो परमेश्वर की जात थे मेरे प्रिय भाई बहनों। वो लोग परमेश्वर के लोग थे, वो परमेश्वर के वचन को जानते थे कि हमें परमेश्वर में अड़े और खड़े रहना है। परंतु वो क्या करते हैं? वो तो अपने आप को बचाने के लिए, वो कंफर्ट को पाने के लिए, वो सुविधा को पाने के लिए क्या करते हैं? बैतलहम को छोड़ करके एक पापी देश में निकल जाते हैं। वह देश जो व्यभिचार से उत्पन्न हुआ था, मोआब में निकल जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। वो जानते थे कि ये देश पापी है। जैसे अब्राहम का जो रिश्तेदार लूत था मेरे प्रिय भाई बहनों, वो क्या करता है? वो सदन और अमोरा को टिक जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जबकि वो अब्राहम के साथ भी रह सकता था, परंतु वो वहां पे नहीं रहता। उसके अंदर मन में बुराई आती है और वो क्या करता है? सदन और अमोरा को चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है? उसका परिवार नाश हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। वैसे ही जो ये मुख्य व्यक्ति था, जो पिता था दोनों पुत्रों का, वो क्या करता है? वो मोआब को निकल जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, और वहां पर जाकर के वो रहना सोचते हैं। वो जानते थे कि ये जो देश है ये व्यभिचार से उत्पन्न हुआ है और ये परमेश्वर के खिलाफ है। परमेश्वर हमको आज्ञा नहीं दे रहे वो देश में जाने के लिए, परंतु फिर भी जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जब वो जाता है, जैसे वो जाता है, आप देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके परिवार में नुकसान पे नुकसान होने लग जाता है। अगर वो बैतलहम में रहता तो हो सकता था कि भले वो भूखमरी का शिकार होता था, परंतु परमेश्वर से प्रार्थना करता, दुआ करता। आपने कई से दासों को देखा है मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसको परमेश्वर ने अलौकिक रूप से खाने पीने को दिया है। जैसे मूसा थे, इजरायली जब भूखे प्यासे थे, उनके पास कुछ खाने पीने के लिए नहीं था, तो प्रभु ने उनको मन्ना का बारिश किया था और विविध प्रकार से सहायता की मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर उनकी भी सहायता अवश्य करते थे, परंतु उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। आज हम क्या करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? हम परमेश्वर का इंतजार नहीं करते हैं, हम परमेश्वर का वेट नहीं करते कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने पाए। हम अपने सेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं अपने काम को करने के लिए। एलीमेलेक जो था मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने क्या किया? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वो मोआब देश को निकल गए, जो व्यभिचारी देश था, जो व्यभिचार से, जो पाप से उत्पन्न हुआ था। बैतलहम जो इतना पवित्र देश था, वहां से वो निकल करके वो पाप में चले गए, ये जानते हुए कि परमेश्वर की नजर में ये खराब है, परमेश्वर की नजर में अभी गलत है। आज हम ऐसा करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, हम जानते हैं कि परमेश्वर की नजर में ऐसा गलत है, परंतु हम फिर भी करते हैं।
उस कारण क्या होता है, शैतान को हमारे जीवन के ऊपर अधिकार मिलता है, शैतान को मौका मिलता है कि वो हमारे जीवन में काम करने पाए। जब तक वे सब बेहतलम में थे तब तक वे सब एकदम सही थे, वे सब के ऊपर प्रभु की अनुग्रह थी मेरे प्रिय भाई बहनों। जो एलिमेलेक थे उनके ऊपर और नाओमी इनके ऊपर प्रभु की अनुग्रह थी, उनके बच्चे सही सलामत थे, इनका सब कुछ सही सलामत है, परंतु इस भय से कि हम कहीं भूखमरी से मर न जाएं, वे लोग मोआब में निकल गए। और वहां पर निकलने के बाद जो उनके पति रहते हैं नाओमी के, वो मर जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके बाद में 10 साल तक उनके जो 2 पुत्र रहते हैं उनकी भी मोआबी स्त्री से शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है। उसके बाद में क्या होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, दोनों पुत्र भी मर जाते हैं और लास्ट में नाओमी बचती है और उसके 2 बहुएं बचती हैं। एक समय के लिए आप बोल सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो दोनों बहुएं थी वे तो बहुत पहले से श्रापित थे, वे सब पहले से अंधकार में थे, क्योंकि उनका जो देश था वो पाप से उत्पन्न हुआ, प्रभु की अनुग्रह उनके ऊपर नहीं थी मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु वचन आगे बताता है, बाइबल बताती है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब उनकी सास रहती है वो वापस अपने देश को निकलने लगती है, वो बोलती है अपने बहुओं से कि तुम क्या करो, तुम अपने अपने देश को लौट जाओ, अपने अपने मायके पे लौट जाओ, तुम पति बनाओ और तुम अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, तुम मेरे पीछे भागो, क्योंकि तुम मेरे पीछे जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। हो सकता है तुम अपने मायकों को निकल जाओगे, तब तुम्हारा जीवन संभल सकता है। ना ही मेरे पास कोई पुत्र है जो तुम्हारा आगे जाकर के पति बने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जो बड़ी बहू रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो तैयार हो जाती है, वो मान जाती है कि हाँ मेरी सास तो सही बोल रही है, वो तो सही बात कर रही है, मुझे क्या मिल सकता है, मुझे क्या मिलेगा इसके साथ, ना ही इसका कोई पुत्र है, अब ना ही मेरा कोई पति है, ना ही मेरा कोई सहारा है जीने का। मैं क्या करती हूँ, मैं वापस लौट जाती हूँ। परंतु जो छोटी बहू रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों, रूत रहती है, वो बोलती है कि तुम मुझे ऐसा मत बोल, तुम मुझे मत बता कि मुझे क्या करना है, तुम मुझे मत बता कि तुम मुझे छोड़ के चली जा, क्योंकि देख मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने वाली, कि कहीं ऐसा ना हो तेरा जो परमेश्वर है उसका क्रोध जैसे मेरे ससुर के ऊपर भड़का वैसे मेरे ऊपर भी भड़कने पाए। क्या किया मेरे प्रिय भाई बहनों, जो मुख्य था उसने पाप को चुना, इसके लिए उसका पूरा परिवार खत्म हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों। आज हम पाप को चुनते हैं, इसलिए शैतान को हमारे जीवन के ऊपर प्लेटफॉर्म मिलता है, जगह मिलता है हमारे अंदर एंटर करने का। ऐसे ही एलीमेलेक के ऊपर हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों, उनके ऊपर अधिकार मिला शैतान को और सारा परिवार तबाह हुआ, पूरा वंश खत्म हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों। खाली नुआमीन बची और उसके 2 बहुएं बची। तो एक बहू जो रहती है वापस रिटर्न हो जाती है, वो निकल जाती है, और जो छोटी रहती है वो बोलती है कि नहीं मैं तेरे साथ में रहूंगी, तेरे लोग जो रहेंगे वो मेरे लोग रहेंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। उसने बोला कि अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे तुझसे अलग कर ले, अब तो मृत्यु ही खाली बच गई जो मुझे तुझसे अलग कर सकती है, या फिर तू पहले जाए या फिर मैं पहले जाऊं, परंतु जब तक मैं जीवित हूं मैं तेरे हाथ को पकड़ी रहूंगी और मैं तुझे छोड़ के नहीं जाने वाली हूं। वैसा वो निश्चित कर लेती है, वो ऐसा ठान लेती है। वो क्यों ठान लेती है? परमेश्वर के भय से ठानती है मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरे प्रिय भाई बहनों, मोआब देश में इनका परिवार 10 साल तक रहा, 10 साल से अधिकतर रहा। तो क्या ये जरूरी नहीं है कि वे लोग परमेश्वर की महिमा करते होंगे? उनका परिवार परमेश्वर की महिमा करता होगा और ये सारी चीजों को मेरे प्रिय भाई बहनों रूत देखती होगी, वो परमेश्वर की सामर्थ को देखती होगी। अकेले रूत ने परमेश्वर को ग्रहण किया और जो उसकी जेठानी थी उसने ग्रहण नहीं किया मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसने ग्रहण नहीं किया इसलिए उसको परमेश्वर का भय नहीं था, परंतु रूत को परमेश्वर का भय था। और वो जानती थी कि जैसे अगर मैं अपनी सास को छोड़ के चली जाऊंगी तो परमेश्वर का क्रोध मेरे पर भड़केगा, क्योंकि अभी सबसे अधिक आवश्यकता मेरी सास को मेरी है, क्योंकि मैं अकेली हूँ और वो तो बूढ़ी हो चुकी है, मुझे उसको संभालने का है, मुझे उसका देख रेख करने का है। उसने कहा कि देख तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होने पाएगा। तू जैसे मरेगा, अब तो मृत्यु है जो हम दोनों को अलग कर सकते, बिना मृत्यु के मैं तुझसे अलग नहीं होने वाली हूँ। ऐसा वो ठान लेती है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, रूथ परमेश्वर का भय मानती है। वो क्या करते, अपने सास को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। वो बोलती है कि अब हम मर जाएंगे तभी अलग होंगे, नहीं तो मैं अलग नहीं होने वाली तेरे से। तो लास्ट में आगे वचन बताता है मेरे प्रिय भाई बहनों कि जो नुआमी रहती है उसकी बातों को सुन लेती है और मान लेती है और साथ में लेके चली जाती है। दोनों बहतलम को आ जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। वहां पर आने के बाद में जो रूथ रहती है, आगे आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, जो रूथ रहती है वह खेत को जाती है और सोचती है कि जब कटाई होती है तो उसमें जो भी कुछ बच जाता है, जो भी कुछ गिर पड़ जाता है, इसको मैं दिहाड़ी करूंगी और अपना और अपने सास का मैं पालन पोषण करूंगी। वो ऐसा विचार बनाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब वो अपने सास के साथ जाती है तो उसके मन में बहुत से प्रश्न आए होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। वो सोची होगी कि क्या मुझे रहने का ठिकाना मिलेगा, क्या मुझे खाने पीने को वस्तुएं मिलेंगी, मैं कहाँ रहूंगी, मैं कैसे रहूंगी, मैं अपने मायकों को चली जाऊंगी तो मेरा जीवन निश्चय रूप से संवर जाएगा। वो ऐसा विचार बना रही होगी मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके मन में ऐसा विचार आ रहा होगा, परंतु नहीं, उसको परमेश्वर का भय रहता है। वो बोलती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो निश्चय जैसे क्रोध मेरे ससुर के ऊपर भड़का वैसे वो मेरे ऊपर भी भड़कने पाएगा। मैं भी नाश हो सकती हूँ, मैं भी खत्म हो सकती हूँ। वो परमेश्वर के वचन को जानते थे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसने 10 से अधिक साल उसने उसके परिवार के, नुआमी के परिवार के साथ बिताए थे मेरे प्रिय भाई बहनों। वे परमेश्वर का परिवार था और उसने परमेश्वर के वचन को सुना था, उसके अंदर परमेश्वर का भय था। इसलिए वो परमेश्वर के भय के कारण वो नुआमी को नहीं छोड़ती है और वो साथ में बैतलहम निकल जाते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। वहां पर वो देखती है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे खेत रहते तो वो सोचती है, अपने सास से बोलती है कि काम करती हूँ, मैं जाती हूँ दिहाड़ी करती हूँ जिससे मुझे कुछ आय होगी और उससे मैं तेरा और अपना पालन पोषण करने पाऊंगी, हम अपना गुजारा करने पाएंगे। वैसा वो करने जाती है और जब पहले दिन जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों तो वहां पर वो बोझ से मिलती है, बोझ से, और वहां पे मिलती है तो उसकी पहचान वहां से हो जाती है। और मेरे प्रिय बहनों, होता क्या है कि बोझ जो रहते हैं उनकी और ये जो रूथ रहती है उनकी शादी होने का बात हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उनका शादी होने का बात हो जाता है। वो जो रूथ जो बोझ रहते हैं वो भी इजरायली रहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने जो रूथ रहती है उसने ऐसा विचार नहीं किया था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा मेरे जीवन में। वो क्या करने जाती है, वो तो खाली काम करने के लिए जाती है, वो तो खाली मेहनत करने के लिए विचार करती है, वो तो खाली परिश्रम करने के लिए विचार करती है। वो भले हताश रहेगी, भले निराश रहेगी, अपने मन में बहुत परेशान रहेगी कि अब मैं कैसे करूंगी, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे अपना गुजारा करूंगी और अपनी सास का करूंगी। वो परेशानी में रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों। और परंतु उसको परमेश्वर का भय रहता है, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो अपने कामों को करती है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जब वो खेत में जाती है, बहुत से खेत होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, 10-20 बहुत खेत रहेंगे और सबके अलग अलग मालिक रहेंगे, परंतु जिस खेत को वो जाती है वो बोस का खेत रहता है, जो इजरायली रहता है और जो परमेश्वर का भय मानने वाला रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो आपस में वो लोग बात विचार करते हैं और दोनों में बात होती है और अंत में वे शादी का निश्चय करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। उसके बाद से मेरे प्रिय भाई बहनों, रूथ के जीवन में सब कुछ सही होने लग जाता है, क्योंकि जो बॉस रहता है वो बहुत अमीर व्यक्ति रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों और परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति रहता है। और उसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों कि रूथ जो रहती है, जिसका पहले जो जीवन था वो अंधकार में था, परंतु बॉस से मिलने के बाद में परमेश्वर ने उसके ऊपर अनुग्रह किया। परमेश्वर ने उसके परिश्रम को देखा, उसकी मेहनत को देखा और उसके लगन को देखा और उसने देखा कि ये तो मेरे भाई को मान रही है। परमेश्वर ने अपनी अनुग्रह को रूथ के ऊपर, पुत्र होते हैं, कोई एक पुत्र रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, वो रहता है दाऊद का परदादा रहता है मेरे प्रिय भाई बहनों। अर्थात जो दाऊद रहता है उसके अंदर वहां से वो उसकी उत्पत्ति होती है मेरे प्रिय भाई, और राजा दाऊद से ही प्रभु यीशु मसीह आते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। मेरे प्रिय भाई बहनों, बाइबल में एक रूथ भी है जिसका बहुत बड़ा उद्धार हुआ है, जिसका जीवन पूरा खराब हो चुका था, जिसका जीवन पूरा खत्म हो चुका था, उसका पति मर चुका था, उसका ससुर मर चुका था, उसने अपने देश को छोड़ दिया। हो सकता है वो कितना डिप्रेशन में चली गई होगी, हो सकता है कितना वो फ्रस्ट्रेट हो चुकी होगी, कितना वो परेशान हो चुकी होगी, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के भय को मानती रही मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने अपने सास को यह जान के नहीं छोड़ा कि कहीं परमेश्वर का क्रोध मेरे ऊपर भड़कने ना पाए।
उसको ये पता था, उसके बातें मालूम थी मेरे प्रिय भाई बहनों कि मेरी सास को मेरी आवश्यकता है। वो तो अभी बूढ़ी हो चुकी है, वो अकेले कैसे रहेगी, उसका परिवार में कोई नहीं है। अपनी सास की चिंता करते हुए और परमेश्वर का भय मानते हुए वो क्या करते मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने गांव को नहीं लौटती है, अपने घर को नहीं लौटती है, परंतु परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार वो उसके साथ रहने का निश्चय करती है। और वो क्या बोल देती है, और वो ठान लेती है कि देख, तेरे लोग मेरे लोग होने पाएंगे और तेरा जो परमेश्वर है वो भी मेरा परमेश्वर होने पाएगा। मैं तेरे को स्वीकार करती हूँ, मैं तुझे अपना अंदर मान लेती हूँ और मैं तेरी आज्ञा के अनुसार चला करूंगी। वह अधीनता को मानती है मेरे प्रिय भाई बहनों, वह अधीनता को स्वीकार कर लेती है। अगर अधीनता नहीं रहती तो शायद उसको छोड़ के चली जाती है। अगर वो उसको मानती नहीं तो उसको छोड़ देती, जैसे उसकी बड़ी बहू जो थी वो उसको छोड़ देती है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप ही विचार करिए, जो रूत रहती है और बोस रहते हैं, उसके जो पुत्र रहते हैं वो दाऊद के परदादा होते हैं। क्या ये छोटी बात है? ये छोटी बात नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने उनके वंश को आशीष किया, उनके वंश को, उनकी पीढ़ी को आशीष किया और वो पीढ़ी आगे जाकर के बहुत बड़ी हुई और स्वयं उसी पीढ़ी के अंदर प्रभु यीशु मसीह भी जन्म लिए मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वाचा बांधी और परमेश्वर ने उनकी पीढ़ी को आशीष किया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो एलीमेलेक था, एलीमेलेक उसने पाप किया। उसने क्या किया? मोआब को चुना। मोआब, क्योंकि वो मूर्ख था मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने जो पुत्रों का नाम रखा था मालोन पुत्र नाम रखा था मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने जितने, उसके 2 पुत्र थे, 2 पुत्रों को उसने नाम रखा था। अगर आप और मैं रहते तो शायद हम उस देश में नहीं जाते। इतने हम, मान लीजिए भले हम प्रभु में इतना मजबूत ना हो तो भी हम सोचते थे, हम भय मानते थे कि ये तो पापी देश, हम जानते हैं और ये परमेश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। हम ऐसा नहीं करते मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु जो एलीमेलेक था उसने ऐसा किया। बाइबल बताती है वो मूर्ख था, उसको मानसिक रूप से उसको वो बीमार था। क्यों? क्योंकि उसने पुत्र का नाम, अपने पुत्रों का नाम देखिए क्या रखा था, मालोन और किल्योन। इसका अर्थ मेरे प्रिय भाई बहनों बीमारी और कमजोरी होता है। जो ये उसने दोनों पुत्रों का नाम रखा था, इसका अर्थ बीमारी और कमजोरी। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका अर्थ क्या है? उसने अपने पुत्रों का नाम इतना बुरा रखा था मेरे प्रिय भाई बहनों। और कोई मूर्ख पिता ही रहेगा जो अपने पुत्र का ऐसा नाम रख सकता है। कोई भी नाम अपना बुरा नहीं रखना चाहेगा। कोई भी अपना नाम कैसा रखेगा? एक पॉजिटिव नाम रखेगा मेरे प्रिय भाई बहनों, एक अच्छा नाम रखेगा। बहुत से लोग बोलते हैं कि नाम में क्या रखा हुआ है, मेन तो अपना काम रहता है। परंतु नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, नाम में बहुत कुछ रखा हुआ है। मूसा जो रहते हैं वो पानी, जो फिरौन की जो वो रहती है, उसको वो नदी के किनारे मिलते हैं, तो वो जो रहती है उसका नाम मूसा रखती है मेरे प्रिय भाई बहनों। मोजिस रखती है, ये सोच कर, क्योंकि मुझे नदी में मिला हुआ है तो पानी के कारण उसका नाम मोजिस रखती है। और अंत में क्या होता है? वो पानी के कारण ही पापी होता है और कनान देश को नहीं जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो नाम जो रहता है इसमें भी बहुत बड़ा भेद है, इसमें भी बहुत बड़ा अर्थ है। नाम जो रहता है आपका मेरे प्रिय भाई बहनों, यह भी आपके जीवन में बहुत काम करता है। आपका नाम बहुत जरूरी है। अगर आप सोचेंगे कि आपका जो नाम है वो आपके जीवन में नहीं काम करेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे शब्द में क्या है? पावर है। परमेश्वर ने हमारे शब्द में आशीष किया है, क्योंकि परमेश्वर ने अपने शब्दों के द्वारा पूरा संसार निर्माण किया। परमेश्वर ने अपनी छवि में हमको बनाया और जैसा वो बोलता था सब होता था, वैसे हम भी बोलेंगे तो वैसा होने पाएगा। ऐसा वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी छवि में हमको बना दिया है। तो आप अगर किसी मनुष्य का नाम बार बार लोगे तो वैसा उसके जीवन में नहीं होने पाएगा। आपका कोई अगर आपको कोई पुकारता है तो वो आपके नाम से आपको पुकारेगा। आपका नाम अगर विजय है तो आपके ऊपर ये संभावना है कि विजय, जो अगर वो आपका नाम को पुकार रहा है, आपके जीवन में विजय होने पाएगी। अगर आपका नाम कुछ बुरा है और वो व्यक्ति आपको उस बुरे नाम से पुकार रहा है, आपके जीवन में बुराई होगी मेरे प्रिय भाई बहनों। आपके जीवन में अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि पहले तो आपका नाम रहता है जो आपको प्रेजेंट करता है, जो आपको रिप्रेजेंट करता है, जो आपको दिखाता है। तो जो उसका पुत्र था वो तो बीमार था, वो तो मूर्ख था मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसने अपने पुत्र के नाम बुरे रखे थे, इसलिए उनके साथ बुरा हुआ मेरे प्रिय भाई बहनों। दोनों पुत्र उसके मारे गए।
अगर वो बुरा नहीं रहता, अगर वो मूर्ख नहीं रहता, तो जो बैतलहम है जिसका अर्थ है रोटी का घर, वो उसको छोड़ के नहीं जाता था। जाता भी तो किसी और देश को जाता, मुआब में क्यों गया? उसको पता था कि ये पाप से बना हुआ देश है, मुझे इधर नहीं जाना चाहिए, परमेश्वर के आज्ञा के खिलाफ है। जब वो परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है तब क्या होता है उसके जीवन में? उसके जीवन में पाप आता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसका जो पूरा वंश रहता है वो पूरा वंश खत्म हो जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। खाली नाओमी बसती है और उसकी दोनों बहुएं बसती है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जो रूत रहती है उसके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होता है, उसका उद्धार होता है मेरे प्रिय भाई बहनों। उसका उद्धार क्यों होता है? यहाँ मेन बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, रूत का उद्धार क्यों होता है? रूत का उद्धार इसलिए होता है कि चाहे मेरी मृत्यु भी क्यों ना हो जाए, मैं तुझे पकड़े रखूंगी। अब तो खाली मृत्यु ही है जो मुझे तुझसे अलग कर सकती है। वैसा ठान लेती है मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसा मान लेती है, वैसा अपने जीवन में निश्चित कर लेती है। आज हम लोग क्या करते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों? क्या आज आप परमेश्वर का ऐसा बोलते हैं? आज आप परमेश्वर से ऐसा बोल सकते हैं कि हे परमेश्वर, मैं तकलीफ में हूँ, मैं समस्या में हूँ, मैं तकलीफ समस्या के लिए आपके पास आता हूँ, परंतु पिता अगर मेरी तकलीफ नहीं जाएगी तो कोई बात नहीं, अगर चली जाएगी तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको अभी छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं आपको अभी त्यागने वाला नहीं हूँ, मैं आपको पकड़ के रखूंगा और मैं आप में बना रहूंगा, चाहे मृत्यु भी मुझे क्यों ना आ जाए। ऐसा हमारा विचार नहीं रहता मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सारी चीजें मेरे प्रिय भाई बहन बाइबल में क्यों लिखी गई है? क्यों हम 4000 साल पहले की बातें सुने? प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म था 2000 साल पहले की बातें वो हम जाने। मैं तो अभी बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो अभी इंजीनियर हूँ, मैं तो अभी वकील हूँ, मैं तो अभी की बातों को जानूंगा। ये सारी बातें आपको जानना क्यों जरूरी है? ये सारी बातें बाइबल में क्यों लिखी गई हैं? इसलिए लिखी गई है मेरे प्रिय भाई बहनों कि आप परमेश्वर के दासों से जान सकें कि उनके जीवन में कैसे समस्या आई, उनके जीवन में कैसे शैतान ने काम किया और उन्होंने उस समस्या से कैसे निपटा और वो आजाद हुए कि वे फ्लॉप हुए। जो रूत थी मेरे प्रिय भाई बहनों, उसने परमेश्वर का भय माना और अपनी सासू माँ, अपनी सास के साथ वो बनी रही, उसने छोड़ा नहीं, उसने त्यागा नहीं, वो अड़ी रही और खड़ी रही मेरे प्रिय भाई बहनों। उसने परिश्रम किया, उसने मेहनत की, उसने निश्चय किया कि मैं जाऊंगी, दिहाड़ी करूंगी और अपना और अपनी सास का पेट भरने पाऊंगी। जैसे मैंने पहले आपको बताया था मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम मनुष्य जो हैं, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम अपने सुविधा से बाहर निकल करके परमेश्वर के लिए परिश्रम नहीं करना चाहते। जबकि परमेश्वर हमको क्या करते हैं? आशीष आने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों हमको रुकावट देखना पड़ता है, हमको संकट देखना पड़ता है, हमको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो तो एक परख रहती है मेरे प्रिय भाई बहनों आपके लिए, वो तो एक चेकिंग रहती है आपके लिए कि क्या आप ये आशीष के लिए सही हो, क्या यह आशीष आपको मिलनी चाहिए। अगर जो रूत रहती है मेरे प्रिय भाई बहन, इसमें मेरे प्रिय भाई बहन इस पूरे पुस्तक में जो रूत की पुस्तक है, इसमें आप यही पाएंगे कि भला खाली रूत के साथ होता है, जो अच्छा रहता है खाली रूत के साथ होता है और रूत के जीवन में उद्धार होता है। रूत के जीवन में जो उसका सब बुरा रहता है, पहले तो वो पापी थी, हो सकता था अगर उसकी जो दोनों पुत्र थे उससे शादी नहीं होती तो हो सकता था वो अंत में नरक को भी जा सकती थी, क्योंकि उसका जीवन पापी था, उसका जो जीवन था वो पाप से उत्पन्न हुआ था। मोआब जो देश था मेरे प्रिय भाई बहनों, वो पाप से उत्पन्न हुआ था और वो पूरा का पूरा देश जो है वो नरक में जा सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु प्रभु ने अनुग्रह किया और रूत ने उस अनुग्रह को ग्रहण किया मेरे प्रिय भाई बहनों। ये जो अधिकार था, जो उद्धार पाने का अधिकार था, यह रूत का नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों, परंतु जो उसकी जेठानी थी उसका था। पहला अधिकार मेरे प्रिय भाई बहनों बड़ों का रहता है, तो बड़े का अधिकार था, पहला अधिकार उसके जेठानी का था। परंतु क्या हुआ? वो वहां से हट गई मेरे प्रिय भाई बहनों, वो उस अधिकार से हट गई, वो उस परिश्रम से हट गई जो परिश्रम उसको करना चाहिए था। पहला अधिकार जो था मेरे प्रिय भाई बहनों वो ओर्पा का था, परंतु वो वहां से हट गई उस भय से कि ये बुढ़ी सास है, ये मेरा क्या करेगी, ये मेरे क्या काम किया है, मैं समस्या में आ जाऊंगी, मैं तकलीफ में आ जाऊंगी, मैं परिश्रम में आ जाऊंगी। उसको परमेश्वर का भय नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों।
वो क्या करती है, वो उसको छोड़ करके अपने गांव को निकल जाती है। परंतु जो रूत रहती है वो परमेश्वर का भय मानने लग जाती है और अपनी सास का आदर करती है, वो चिंता करती है। और इस कारण वो बोलती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब तो खाली मृत्यु ही है जो मुझे तुझसे अलग कर सकती है। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं, मैं तुझे त्यागूंगी नहीं, मैं तेरे साथ बनी रहूंगी। तू जहाँ जहाँ जाएगी मैं वहाँ जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होने पाएंगे। और जो तेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर मैं छोड़ती हूँ, और जो तेरी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें मेरी हो जाएंगी। तेरा परमेश्वर भी यहाँ तक है वो मेरा हो जाएगा। परमेश्वर को ग्रहण करती मेरे प्रिय भाई बहनों। ऐसे अगर ओरपा रहती है, उसने ग्रहण किया होता तो उद्धार ओरपा का था, रूत का नहीं था, क्योंकि सर्वप्रथम अधिकार ओरपा का था मेरे प्रिय भाई बहनों। ओरपा का अधिकार था। राजा दाऊद जो रहता है वो राजा बनने के लिए नहीं चुना जाता है, वो राजा नहीं बनता था अगर उसके पहले जो प्रथम भाई थे वो राजा बनने वाले थे, परंतु वो नहीं बन पाए क्योंकि उनको ऊपर उन्होंने उसके लिए परिश्रम नहीं किया मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने उनको उचित नहीं समझा। जो राजा दाऊद के सबसे बड़े भाई थे, पूरे जो इजरायली थे सब जानते थे कि हाँ यही राजा बनेंगे, इनके ऊपर ही परमेश्वर का अनुग्रह होगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसको सही नहीं समझते थे। परमेश्वर के सामने वो सही नहीं था मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु जो राजा दाऊद था वो नम्र था और परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलने वाला था और परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार काम को करने वाला था मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर की बातों को मानने वाला था, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला था। इसलिए परमेश्वर ने राजा दाऊद के ऊपर अनुग्रह किया और नबी शमूएल के द्वारा उसका उद्धार किया मेरे प्रिय भाई बहनों। और क्या किया, राजा दाऊद जो बालक दाऊद था उसको राजा घोषित कर दिया मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु जो पहला अधिकार था वो राजा दाऊद का नहीं था, उसके बड़े भाई का था, परंतु उसको नहीं मिला मेरे प्रिय भाई बहनों। क्यों? क्योंकि उसको वो उस जगह के लिए उचित नहीं था, वो उस आशीष के लिए उचित नहीं था। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमको देखते हैं, वो हमको तराशते हैं कि हम इस आशीष के लिए उचित हैं, हम इस चीज को पाने के लिए उचित हैं। जैसे ओरपा थी, ओरपा उचित नहीं थी, वो उचित नहीं थी, उसने क्या किया, उस चीज को त्याग दिया मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसके कारण रूत का उद्धार हुआ और रूत के जो पुत्र थे वो दाऊद के परदादा बने मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का अनुग्रह ओरपा के ऊपर भी होता, परंतु ओरपा ने परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया। आशीष हमारे लिए होती है, परंतु क्या उसको हम ग्रहण करने के लिए है? हमारा मन कैसा है? क्या हमारा मन उस आशीष को लिए है? हमारा मन क्या तैयार है उस आशीष को लेने के लिए? कि कहीं परमेश्वर का जो वचन है वो कहता है कि तुमने मांगा और तुमको दिया नहीं गया, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम बेविचार में उसको उड़ा दो, कि तुम कहीं संसार में उसको खो दो, इसलिए तुमको नहीं दिया गया। बहुत बार ऐसा होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम नए नए लोग जो आते हैं वो जल्दी प्रभु से दूर हो जाते हैं। इस वचन का मेन यही बात आपको ध्यान रखना है मेरे प्रिय भाई बहनों, कि जैसे रूत ने अपनी सास को नहीं छोड़ा, जब उनका परिवार था 10 साल तक मोआब में रहा, वो लोग प्रार्थना करते होंगे, हो सकता है जल्दी सुबह को प्रार्थना करते होंगे, हो सकता है रात को खाना पानी खाने के बाद में वो लोग सामूहिक पारिवारिक प्रार्थना करते होंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, जिसपे परमेश्वर का अनुग्रह रूत के ऊपर हुआ रहेगा। और रूत ने परमेश्वर की कामों को देखा होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, और रूत ने विश्वास किया होगा कि हाँ ये जो परमेश्वर है यह जीवित है और यह सच्चा परमेश्वर है, और वाकई में यह अपने जीवन के लोगों के अंदर काम करता है, अपने लोगों के अंदर काम करता है। रूत ने ऐसा पाया होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए तो उसने अपने परमेश्वर को, अपने भगवान को, अपने देवी देवता को छोड़ दिया। कोई मनुष्य अपनी चीजों को कब छोड़ता है? जब वो जान जाता है कि ये चीज जो है सामने वाले से बेस्ट नहीं है, परंतु सामने वाली चीज बेस्ट है, सामने वाली चीज अच्छी है और मुझे सामने वाली चीज चाहिए, तब वो अपनी वाली चीज को छोड़ देता है। रूत ये बात को जानती थी कि जो परमेश्वर है, जो नुआमी का परमेश्वर है, जो मेरे ससुर का परमेश्वर है, जो बैतलहम का परमेश्वर है, जो इजरायलियों का परमेश्वर है, यह सच्चा परमेश्वर है और ये वाकई में काम करता है और ये जीवित है और ये अपने लोगों के साथ में रहता है। वो ये बातों को जान चुकी थी मेरे प्रेम भाई बहनों, और उसको परमेश्वर का भय हो जाता है। परमेश्वर का भय मानना बुद्धि की शुरुआत है मेरे प्रेम भाई बहनों, और बुद्धि जो रहती है वो रूत के अंदर एंटर करती है। अगर यही बुद्धि नाओमी के पति के अंदर होती तो शायद वो पाप में नहीं जाता,
वो मोआब में के अंदर एंटर नहीं करता और वो बेतलहम में रहता, तो भले वो भूख प्यास से तकलीफ में आता, परंतु उसका पूरा परिवार जीवित रहता मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि उसने पाप किया, वो पाप में गिरा, उसके पुत्र खत्म हो गए, स्वयं जो पिता था वो भी खत्म हो गया मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरा परिवार लाचार हो गया। परंतु लास्ट में जो रूत रहती है उसके द्वारा परमेश्वर काम करते हैं, उसको अपने मन को कठोर करती है, वो परिश्रम करती है, वो मेहनत करती है और अंत में उसका बोझ के साथ विवाह होता है मेरे प्रेम भाई बहनों, और जो उनका जीवन रहता है वो सही हो जाता है, वो जीवन उनका संवर जाता है मेरे प्रेम भाई बहनों। वो अपने आशीषों को बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद वो अपने आशीषों को पा जाती है मेरे प्रेम भाई बहनों। उसका जो जीवन रहता है वो सफल हो जाता है। जो ओरपा रहती है वो तो फिर पाप में चली गई, उसका जीवन फिर अंधकार में चला गया, उसने प्रभु के उद्धार को नहीं पाने पाया, परंतु जो रूत रहती है वो उद्धार को पा जाती है मेरे प्रेम भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, ये जरूरी है कि जैसे रूत ने अपनी सास से कहा कि मरते दम तक मैं तेरे साथ रहूंगी और ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे तुझसे अलग कर सके, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हम गरीबी में क्यों ना रहें, चाहे हम शराब में क्यों ना रहें, चाहे हम ठंडी में क्यों ना रहें, चाहे हम रोड पे क्यों ना सोए, हम दोनों साथ में सोएंगे, हम दोनों साथ में रहेंगे। फर्क नहीं पड़ता मुझे खाने को मिलेगा कि नहीं, फर्क नहीं पड़ता मुझे कपड़े मिलेंगे कि नहीं, मैं तेरे साथ में रहूंगी। अब तो खाली मृत्यु है जो मुझे तुझसे अलग कर सकती है, बाकी और कोई भी चीज क्यों ना आ जाए वो मुझे तुझसे अलग नहीं कर सकती है। वो ऐसी बातों को बोलती है मेरे प्रेम भाई बहनों, और जो ही ये बातों को बोलती है परमेश्वर का अनुग्रह निश्चित रूप से उसके ऊपर होता है मेरे प्रेम भाई बहनों। जब दोनों बैतलहम को जाते हैं तो बैतलहम में वो सोचती है अब हम क्या करें, तो वो दिहाड़ी करने का सोचती है, खेतों में जाती है काम करने को, वहां पर बहुत से मुलाकात होता है, परमेश्वर का अनुग्रह होती है और दोनों का विवाह होता है मेरे प्रेम भाई बहनों। क्या होता है, जो रूत रहती है उसका जीवन परमेश्वर पहले से भी कई गुना ज्यादा अच्छा कर देते हैं। रूत का और उसकी सास का जीवन अच्छा हो जाता है मेरे प्रेम भाई बहनों। क्यों? क्योंकि वो तो पाप निकल करके वापस परमेश्वर के पास में आ जाते हैं। आज हम क्या करते हैं, आज हम वैसे पाप में गिरते हैं मेरे प्रेम भाई बहनों, अंदर जाते रहते हैं, अंदर जाते रहते हैं हम। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम मेरे प्रिय भाई बहनों, पहली बात तो हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, हम अपनी सुविधाओं से बाहर नहीं निकलना चाहते। सुविधा हमारा धंधा हो गया, सुविधा हमारा बाहर का काम हो गया, ये हमारे लिए सुविधा बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है। कलीसिया है, हम आज आ नहीं पाएंगे क्योंकि हमारा बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, हम बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, हम नहीं आ पाएंगे। ये हमारे लिए एक सुविधा है, हम उससे बाहर नहीं आ पाते मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु अगर परमेश्वर से अगर आपको कुछ चाहिए, आपको अपनी सुविधा से पहले बाहर होना पड़ेगा। आप सुविधाओं से, आप अपने कंफर्ट से बाहर होंगे तब आपको परमेश्वर तराशेंगे, और जब आपको जांच लेंगे, जब आपको तराश लेंगे, तो उसके बाद में आप परमेश्वर के आशीष के हकदार हो पाते हैं मेरे प्रेम भाई बहनों। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आप प्रभु के पास आते हो परमेश्वर की महिमा करने के लिए, और दूसरी बात आप जांचे जाते हो, आप तराशे जाते हो। जब वो परमेश्वर आपको जान लेते हैं कि हाँ तूने तो मांगा और तुझे मैं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मुझे भरोसा हो चुका है कि तू इसको व्यभिचार में नहीं उड़ाने वाला है। वो ये बातों को जान जाते हैं कि मैं तुझे आशीषों को दूंगा और तू अंधकार में उसको नहीं खोने पाएगा। परमेश्वर के दास अंकुर नरुला जी बताते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों कि हम जो रहते हैं आशीष हमको मिलती इसलिए नहीं है क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि हम आशीषों को छोड़ने वाले हैं, हम आशीष को त्याग देंगे, वो जानते हैं। जिसको जल्दी आशीष मिलती है वो जल्दी प्रभु से दूर भागता है, परंतु जिसको आशीष देरी में मिलती है वो प्रभु के प्रेम को जान जाता है, वो प्रभु के प्यार को समझ जाता है कि हाँ जो आशीष और जो लगाव और जो सम्मान और जो प्रेम प्रभु के पास में है वो प्रेम संसार में नहीं है। वो ये बातों को जान जाता है मेरे प्रेम भाई बहनों। एक नशा कैसा रहता है, जब कोई व्यक्ति शराब का वो रहता है, नशा रहता है उसको, वो बिना शराब के रह नहीं पाता।
वैसे ही जब आपको प्रभु का नशा हो जाता है, जब आपको प्रभु के प्रेम का नशा हो जाता है, तब आप चाहे कितने भी बीमार क्यों न रहे, चाहे आप कितनी भी तकलीफ में क्यों न रहे, आप प्रभु से प्रेम करते ही रहते हैं। अंत में आप मरेंगे भी तो आपका जीवन तो नाश हो जाता है, परंतु आपकी आत्मा नाश नहीं होती है, वह स्वर्ग में जाती है मेरे प्रिय भाई बहनों। मनुष्य शराब पीता है, वो जानता है कि मैं बुरा कर रहा हूँ। मनुष्य शराब पीता है, नशा करता है, वो जानता है कि ये बुरा है, परमेश्वर की नजर में गलत है, परंतु फिर भी वो करता है, जान करके भी वो बुरी चीजों को करता है। तो वैसे ही जब आप प्रभु में, आप प्रभु के पास डायरेक्ट नहीं आते, आप बीमारी के कारण आते हैं, तकलीफों के कारण आते हैं, आप बीमारी के कारण प्रभु में आएंगे, बीमारी लगी रहेगी। आपको 10 साल बीत गया प्रभु में, फिर भी आप प्रभु में लगे रहेंगे। प्रभु का वचन वही कहता है कि आप प्रभु का ऐसा मजबूर ना करें कि प्रभु आपको चंगा करने से ज्यादा आपको बीमार करना जरूरी समझे, क्योंकि आप चंगे हो जाएंगे, पाप में चले जाएंगे, परंतु बीमारी में रहोगे तो कम से कम प्रभु के पास तो रहोगे, जिससे तुम्हारी आत्मा तो स्वर्ग में जाएगी। प्रभु का आपके शरीर की चिंता नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। प्रभु यीशु मसीह इसलिए इस संसार में नहीं आए कि आप संसार में अनंत काल का जीवन पाए। प्रभु इसलिए आए कि आपकी आत्मा नाश नहीं होनी चाहिए और आप एक नया जीवन पाने पाए। कहां पर? स्वर्ग में पाने पाए मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये बात आपको जान लेना है। 2 बातें आपको बहुत जरूरी जान लेनी है कि यही कि आपको अपनी सुविधा में आप सोचेंगे कि प्रभु आपके जीवन में काम करें तो वो नहीं करने पाएंगे। आपको आशीष लेने की है तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा तकलीफ सहना पड़ सकता है, थोड़ी सी समस्या भी आ सकती है। और दूसरा कि आपको जैसे रूत रहती है, अपने सास से बोलती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, चाहे मृत्यु आ जाएगी तब भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तेरे लोग मेरे होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा होगा। वैसे ही आपको परमेश्वर से बोल देना है कि हे परमेश्वर, मैं तो बीमारी के लिए आपके पास आया हूँ, मैं तो तकलीफ के लिए आपके पास आया हूँ। पिता, अगर ये आपको चंगा कर देंगे तो इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा, अगर नहीं चंगा करेंगे तो भी मैं आपको पकड़े रहूंगा, मैं आड़ा और खड़ा रहूंगा, मैं भटकने नहीं पाऊंगा, मैं आपको पकड़ा रहूंगा। जिस दिन मेरे प्रिय भाई बहनों आप परमेश्वर से ये बातों को कर लेंगे और परमेश्वर आपको जांचने में आपको परख लेंगे, मेरे प्रिय भाई बहनों, आप उस दिन के बाद से सेम नहीं रहने पाएंगा। आपका जीवन प्रभु बदलने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करिए और प्रभु आपके जीवन को बदलने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर।